हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 का जो मेंस होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है मार्क्स का, यानी कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने खुद से एनालिसिस किया है 2022 और 23 का पेपर को एनालाइज करके। उसमें मैंने देखे कि टोटल कितने क्वेश्चंस है और उसको फिर मैंने टोटल देखो, अभी तक 2022 में 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 2023 में एक ही शिफ्ट हुआ, तो टोटल 5 शिफ्ट है हमारे पास। तो उस पांचों शिफ्ट को एनालिसिस करके ये वाला जो आपके पास अभी जो मार्क्स मिलने वाले हैं बताने वाला हूं मैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग फोकस कर सको कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। इसके अलावा इस क्लास में हम लोग थोड़ा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में रिवाइज शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। जो मेंस बैच हमारा चल रहा है उसका शेड्यूल में कुछ चेंजेस आए हैं। शेड्यूल इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर पहले ना एडवांस मैथ्स, एक्चुअली उस जो हमने मेंस बैच का शेड्यूल डाला था उसमें 2 कमेंट सबसे ज्यादा आए थे। एक कमेंट था कि सर पहले एडवांस करवाओ, दूसरा कि सर उसको ना एनी हाउ नवंबर के एंड तक करवा दो। ठीक है, दोनों पे ही विचार किया गया। ठीक है, तो पहला तो एडवांस हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कब स्टार्ट करेंगे कैसे अभी मैं आगे बताने वाला हूं। और दूसरा नवंबर के एंड तक खत्म करना है, लेकिन वो नवंबर के एंड तक खत्म होना थोड़ा सा मुश्किल है। दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका खत्म हो जाएगा। ओके, और अगर मान लो एग्जाम पहले होता है, एग्जाम पहले हो जाता है, तो मैं आपको यकीन दिलवाता हूं, आपने समापन 1.0 में भी देखा होगा कि एग्जाम प्रीपोन्ड होने से मैं आप लोगों को जो भी चैप्टर्स है वो पहले करवा दूंगा। एटलीस्ट मैं आपको 1 वीक का फ्री टाइम दूंगा पढ़ने के लिए, एटलीस्ट 1 वीक का फ्री टाइम दूंगा। ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो सबसे पहले देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर एंड डेट है, ये अभी हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम इसके बारे में इन डिटेल नेक्स्ट पेज पे बात करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले देखो स्टैटिक्स। ओके, स्टैटिक्स अगर आप देखोगे तो 2 क्वेश्चंस आते हैं इससे 6 नंबर का। स्टैटिक्स अकेला 6 नंबर का होता है। अगर आप इस चैप्टर के बारे में बात करोगे तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसमें ना अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस है। उन 100 क्वेश्चंस को करने के बाद आपके 6 मार्क्स कंफर्म है, आएंगे ही आएंगे। अभी देखो अगला चैप्टर आता है हमारा परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, दोनों चैप्टर आप कह सकते हो कंबाइंड है, दोनों ही चैप्टर कंबाइंड है हमने, लेकिन इसको अलग अलग क्लास में करवाया है, क्लास 2 क्लास 3 में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो 2022 के पेपर में हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आता था, लेकिन 2023 में 2 क्वेश्चन आया था। ओके, तो अगर आप टोटल ऑन एन एवरेज देखोगे तो अभी तक हर शिफ्ट में 1.2 क्वेश्चन है, यानी 3.6 मार्क्स का। ठीक है, ध्यान रखना किसी शिफ्ट में 1 होता है, किसी में 2 होता है, तो मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो टोटल अभी तक हुए हैं 5 शिफ्ट, क्वेश्चंस आए हैं 6, तो 6 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो ऑन एन एवरेज 1.2 क्वेश्चन आया है, 1.2 क्वेश्चन आया है। परसेंटेज के बारे में बात करें तो परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का फॉर श्योर। ओके, देन देखो रेशियो, एजेस और पार्टनरशिप, इन तीनों को मिलाकर के एक चैप्टर बनता है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट। अगर आप टोटल देखोगे तो हर शिफ्ट में ना अप्रॉक्स 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2.4 क्वेश्चन का मतलब है 2 से 3 क्वेश्चन, और अगर एग्रीगेट देखा जाए तो 7.2 मार्क्स का है ये अकेला चैप्टर। तो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी मैं फिलहाल इसी पे काम कर रहा हूं, अप्रॉक्स 175 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं मैं इसका। ठीक है, 2011 से लेके 2024-23 के मेंस तक, इवन सीएचएसएल के भी मेंस के क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 175 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं फ्री में यूट्यूब पर। ओके, मिक्सचर एंड एलिगेशन के 1.2 क्वेश्चंस होते हैं एवरेज, 3.6 मार्क्स का। देन अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट को ऐड कर दूं तो अगर देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी बनते हैं 6.6 मार्क्स का। इसके भी करीब हम 150-200 क्वेश्चंस करेंगे कम से कम। देन अगर मैं इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो 1 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से देखा गया है, 1 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से देखा गया है हर शिफ्ट में। तो टोटल 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स का हर शिफ्ट में कंफर्म है कि ये आता ही आता है। ओके, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं आता, ये सब बिल्कुल एनालिसिस करके बता रहा हूं। देन टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, किसी शिफ्ट में टाइम एंड वर्क रहता है, किसी में पाइप एंड सिस्टम रहता है, किसी में दोनों रहता है। तो टोटल 1.2 क्वेश्चन का एवरेज है, अगर आप देखोगे तो 3.6 मार्क्स का। ठीक है, और देन हम लोग ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं इस चैप्टर पे। मैं खुद इस पे 2 क्लास देने वाला हूं। ओके, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंस देखोगे तो इसकी कुछ खास नहीं है।
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट, ये तीनों चैप्टर मिला करके टोटल एक क्वेश्चन आता है ऑन एन एवरेज। अगर आप देखोगे तो कुछ शिफ्ट में रेस वाले क्वेश्चंस आए हैं, कुछ वाले में ट्रेन और बोट के क्वेश्चंस आए हैं। तो ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में केवल और केवल एक क्वेश्चन आता है इसका, लेकिन हमारी 2 क्लासेस आएंगी क्योंकि देखो ये पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ओके, देन एवरेज का देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 1.4 क्वेश्चन है, इसका मतलब है 1 से 2 क्वेश्चन, यानी 4.2 मार्क्स का। अब आ जाते हैं एडवांस पे। ज्योमेट्री 3.2 क्वेश्चंस, 9.6 मार्क्स का अकेला है, जो हम एक क्लास करेंगे उसमें ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस करेंगे, ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन होगा। 2011 से लेके 24 तक के जितने भी मेंस के पेपर हुए हैं वो सारे ही करेंगे तो हो जाएगा इतना, ठीक है। देन अलजेब्रा का देखोगे तो 1.6 क्वेश्चन है, 1.6 बोले तो 4.8 मार्क्स, 1.6 बोले तो 4.8 मार्क्स, और ये काफी होते हैं, यानी 4 से 5 मार्क्स आपको एक चैप्टर दिलवा देगा। देन मेंसुरेशन के बारे में बात करें, ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक आपको मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट, पिंड कमेंट में, वहां से जाके आप टेलीग्राम कनेक्ट हो सकते हो, और टेलीग्राम पे आपको मैं पोस्ट का ही लिंक डाल दूंगा ताकि डायरेक्ट आप पोस्ट पे पहुंचकर ये पेज आपको मिल जाए, और शेड्यूल भी मिल जाएगा इसी से आपको। मेंसुरेशन 2D और 3D मिला के हम लोग इसको 2 चैप्टर में डिवाइड करेंगे, एक 2D और एक 3D। टोटल 2.6 क्वेश्चंस है, 7.8 मार्क्स का। आई होप समझ में आया होगा आपके 2.6 कैसे है ये, ठीक है। जैसे अभी तक 5 शिफ्ट हुआ है तो 5 शिफ्ट में मिला के ना 13 क्वेश्चंस आए हैं। ओके, 13 क्वेश्चंस आए हैं, तो 13 क्वेश्चन 5 शिफ्ट में, तो एक शिफ्ट में 2.6 क्वेश्चन, 2 से 3 कह सकते हो, 7.8 मार्क्स का। ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस का अगेन सेम ही है, 2.6, हम इसकी भी 2 क्लासेस करेंगे, 7.8 मार्क्स का। देन आ जाता है हमारा नंबर सिस्टम। देखो, हालांकि ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, जब आप सिंप्लीफिकेशंस के बारे में बात करते हो तो ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, बट हमने अलग अलग कर दिया है। देखो, जब मैं कहता हूं नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम सीरीज के क्वेश्चंस अभी तक देखे नहीं गए हैं 2022 और 23 में। एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम, इनके क्वेश्चंस देखे जाते हैं 2022-23 के पेपर में, लेकिन हम लोग तीनों को ही मिला करके एक क्लास करने वाले हैं, और ऑन एन एवरेज 1.6 क्वेश्चन आते हैं इससे, 4.8 मार्क्स का। और वही अगर मैं सिंप्लीफिकेशंस के बारे में बात करूं तो इसमें देखो बोर्ड मास भी आ जाता है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस और डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ओके, इसके टोटल ऑन एन एवरेज 2.6 क्वेश्चन है, 7.8 मार्क्स का। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 26, 6, 32, 42, ऑलमोस्ट 4.2 क्वेश्चन, यानी 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं हर शिफ्ट में, केवल और केवल नंबर सिस्टम से। और एट द एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हालांकि अभी तक इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। हमारी ये 21वीं क्लास रहेगी लास्ट, ध्यान रखना पहले आता था 2022 से पहले, बट देखो क्योंकि 22 और 23 से केवल 2 साल है, तो इन 2 सालों से ना हम पैटर्न का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये चैप्टर आएगा ये नहीं आएगा। हाँ, लेकिन दोनों ही क्लास में ना वो नहीं आया था, डीआई नहीं आया था दोनों ही साल, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि डीआई नहीं पूछेंगे, तो डीआई हम नहीं करने वाले हैं इसमें, ठीक है। डीआई वो इसलिए भी नहीं पूछेंगे क्योंकि स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ऐड कर दिया, तो फिर कहां से क्वेश्चन हटाएंगे, कहां से लाएंगे, ठीक है। तो डीआई पूछने के चांसेस नहीं है। अभी देखो, जब मैं शेड्यूल के बारे में बात करूं ना, तो टोटल आपको पता है 21 क्लासेस आने वाली है, जिसमें से जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑलरेडी 3 क्लासेस आ चुकी है, और मेरी तरफ से 4 क्लासेस की शूटिंग हो चुकी है, यानी 4 क्लासेस की रिकॉर्डिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। ओके, ऑलमोस्ट 4 क्लासेस की रिकॉर्डिंग होने, मतलब हम लोग परसेंटेज पे काम कर रहे हैं अभी, तो परसेंटेज भी हो ही जाएगा कल परसों तक। ओके, ये शेड्यूल है आपका, देखोगे तो देखो, अभी पहला स्टैटिक्स 18 को आ चुका है। ओके, देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 20 को हो चुका है, प्रोबेबिलिटी 21 को आ चुका है। ओके, ये मेन चैप्टर्स थे जो ऐड हुए हैं, वो हमने तीनों कर दिया है। नाउ 26 को एग्जाम स्टार्ट है, 27 को हम लोग परसेंटेज करेंगे, रेशियो करेंगे हम फर्स्ट अक्टूबर को, ध्यान रखना रेशियो करेंगे हम 1 अक्टूबर को, और रेशियो के बाद, क्योंकि रेशियो तक के कंटेंट कंप्लीट हो चुके हैं, बनाया हुआ, मतलब आपको पता है क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो रेशियो 1 अक्टूबर को हो जाएगा। देन हम लोग ज्योमेट्री पे काम करेंगे, ज्योमेट्री 6 तारीख को आएगा, मेंसुरेशन आपको 12 तारीख को मिलेगा। हर क्लास के बीच में ना इतना टाइम मिल रखा है आपको कि आप मेरी क्लासेस भी देख सकते हो और मेरे क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर आप हर रोज 40-50 क्वेश्चंस भी करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। गैप बिल्कुल ऐसे ही दिया गया है ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। देखो 2D का मिल जाएगा 12 अक्टूबर, 3D का मिल जाएगा 14 अक्टूबर को, ठीक है। क्लास 8, क्लास 9 है आपका 20 अक्टूबर को अलजेब्रा, फिर ट्रिगो है आपका 28 अक्टूबर को, और 4 नवंबर को हाइट एंड डिस्टेंस है। ये होली वाला वीक है, इसीलिए आपको गैप ज्यादा दिखेगा,
ठीक है, सॉरी होली बोल रहा हूं मैं, दिवाली वाला वीक है इसीलिए गैप ज्यादा दिखेगा। देन हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे 12 नवंबर को, क्लास 12th। देन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों ऐड है, ये हम 16 नवंबर को करेंगे। देन इंटरेस्ट है 14 नवंबर, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम 24 नवंबर, क्लास 15। क्लास 16 टाइम एंड वर्क है, सॉरी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और रेसेस है। देन ट्रेन बोट और है क्लास 7 30 नवंबर। तो आप देखोगे नवंबर के एंड तक ना आपकी 17 क्लासेस हो चुकी है, 17 क्लासेस हो चुकी है नवंबर के एंड तक। अभी देखो विद इन अ वीक आप देखोगे 3 क्लासेस डलेगी। कैसे कैसे? एवरेज 3 दिसंबर को, 5th को डलेगा आपको नंबर सिस्टम, और 7th को डलेगा आपका ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये डलेगा। और बेसिकली 9th ऑफ दिसंबर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डलेगा। तो 9 दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म होगा, ध्यान रखना। ये जो 4 चैप्टर है, अगर एग्जाम पहले होता है तो हम इसको 1 वीक और आगे कर देंगे, प्रीपोन्ड कर देंगे हम भी, अगर एग्जाम पहले होता है तो। अगर एग्जाम पहले नहीं होता तो बेवजह का स्ट्रेस क्यों लेना, ओके, बेवजह का स्ट्रेस क्यों लेना। इसके अलावा हम लोग मॉक सीरीज भी करेंगे, ठीक है, उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी बता दूंगा कब से स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कम से कम 10 से 15 या 10 से 20 मॉक आपको करवाऊं ही, ठीक है, जो लाइव मॉक्स होते हैं उसके अलावा भी 10-12 मॉक करवाऊं, ताकि हमारी मैथ्स की तैयारी अच्छी हो सके और मैथ्स में आपके कहीं पे भी कोई नंबर ना कटे। ये जो 21 क्लासेस है ना, अगर आप देखोगे ना इस 21 क्लासेस में ऑन एन एवरेज हर क्लास में ना आपको मिनिमम जो क्वेश्चंस दिखेंगे ना वो 100 क्वेश्चंस दिखेंगे, मिनिमम 110 120 मान के चलो 150। तो ऑन एन एवरेज ना इसमें हम लोग 2700 से लेके 3000 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आपने इन 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली ना, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इसको ईमानदारी से कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आई होप मैंने आपकी डिमांड पूरी रखी है। अगर अभी भी कोई चीज है जो आपको लगता है कि इस बैच में ऐड होना चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट में हमें पता चलता है कि बच्चों को क्या चाहिए, हम उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल को चेंज करते हैं। देखो बच्चों ने डिमांड किया, हमने एडवांस को पहले ले आए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है तो वह ऐसे ही करवाएंगे जैसे आप करना चाहोगे, ठीक है। तो फिर क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूं। अगेन मैं फिर से यही बोलना चाहूंगा, मैथ्स के लिए कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। हम इतना क्वेश्चन आपको करवा देंगे कि आप आराम से एग्जाम में 90 में से 90 नंबर ले आओगे। 90 में से एक भी नहीं घटेगा, 90 में से 90, ओके। 90 से कम कुछ मंजूर नहीं, ओके। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।